नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं दशमलव भिन्न का गुना दशमलव भिन्न से। ठीक है, यहाँ पर दिया 2.4 गुना 0.062। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस जीरो का कोई मतलब नहीं बनता, ये जीरो का भी कोई मतलब नहीं बनता, यानी 24 गुना 2 कर देंगे, जो हम स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 में सीखते हैं, ठीक उसी तरह से बनाएंगे। यानी यहाँ पर 24 लिखेंगे, यहाँ पर गुना यहाँ है। अब क्या करेंगे, 24 दूनी 48 होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्याएं 1 2 और यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या यानी 1, यानी दशमलव के बाद जब 3 संख्या है तो जितना भी संख्या रहेगा आएगा गुणनफल में, उसके उतना अंक पहले दशमलव देंगे, यानी 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर दिया हुआ है 2 ही संख्या, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले में हम 0 बैठा सकते हैं। अब ये हो गया 3 संख्या, अब 3 संख्या पहले हमको दशमलव देना है, 1 2 3, यानी यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर भी 0 दे सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ खास कंफ्यूजन नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, जो कि आपको स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 में जिस तरह से गुना सिखाया जाता है ठीक उसी तरह से गुना करेंगे। बस सब लोग पर थोड़ा सा आगे क्लास में चौथा पांचवा में या छठा में ध्यान दे सिखाया जाता है। ठीक है, क्लास में दिया हुआ ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 1 2 3 है और दशमलव के बाद एक संख्या दिया हुआ। ठीक है, यानी टोटल दशमलव के बाद 4 संख्या है। अब जितना भी गुना करने के बाद संख्या आएगा उल्टा काउंट करेंगे और उतना संख्या पहले दशमलव देंगे, यानी 4 जितना भी गुणनफल आएगा उल्टा काउंट करेंगे और उतना संख्या पहले दशमलव देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है 100, इस तरह से लिख देते हैं, पहले गुना कर देते हैं 2, उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं 0 4। अब इस दशमलव को लास्ट में देंगे, यानी 4 दूनी 8 और 0 से किए तो 0 और 0 से किए तो 0 और 4 से इकाई 4 है। फिर यहाँ पर कटछट, फिर 0 से किए तो 0 0 0, अब फिर यहाँ पर भी कटछट और फिर 2 दूनी 4 और फिर 0 0 और 2 एकम 2 2 एकम 2। अब इसको जोड़ देंगे 8 0 4 4 0 और ये 2। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या और दशमलव के बाद एक संख्या यानी 4, जितना भी संख्या होगा उसके अंत से काउंट करेंगे और उतना संख्या पहले दशमलव देंगे, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव हो जाएगा इसका। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा और समझने की कोशिश करें।